मुसलमानों से नफरत का दिन रात पाठ पढ़ाते हैं। तो भैया खाली मुसलमान से लड़ने के लिए हम हिंदू बना रहे हो? ये लोग हमें मस्जिद तोड़वाने के लिए बनाते हैं। आए दिन बड़े बड़े धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ऐसे मठाधीश लोग आए दिन प्रोपेगेंडा बैकवर्डों को मूर्ख बनाया जा रहा है। स्वयं भगवान श्री राम को भी मैदान मुक्त है। जो भारतीय जनता पार्टी में है वो राम भक्त है, और जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर है वो राम विरोधी है। मैं हिंदू हूँ तो मुझे भी पूजा पद्धति में हमें भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कोई अगर मंदिर ट्रस्ट का निर्माण होती है, जैसे राम मंदिर सहित कितने भी सैकड़ों बड़े बड़े मंदिर मठ का निर्माण हुआ है, जो बैकवर्डों के जमीन, बैकवर्डों के चंदा, बैकवर्डों के माने पैसों से हुआ है, उसमें हम लोग का मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट का भी हमें कम से कम अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष बना दीजिए, सचिव बना दीजिए। तो ना हमको आप मंदिर ट्रस्ट का अधिकार दे रहे हैं, ना मंदिर का पुजारी बना रहे हैं। तो भैया खाली मुसलमान से लड़ने के लिए हम हिंदू बना रहे हो। भारतीय जनता पार्टी वैश्य विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, झारखंडी विरोधी है। कभी हिंदू का मुद्दा तो कभी राष्ट्रवाद का मुद्दा तो कभी राम का मुद्दा, यही छलावा करके यहाँ के बहुसंख्यकों को मूर्ख बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में रहकर झारखंडियत का और झारखंड निवासियों का मैं हक हुकूक की बात नहीं कर सकता। 1985 का जो कटआउट डेट जो रघुवर दास जी के कार्यकाल में तय किया गया था, ये साफ दर्शाता है इसका मंशा को। आज 60-40 जो वर्तमान में चल रहे 60-40 नहीं चलता। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बिचौलिए लोग, जिसके समर्थक लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू जमीन मंदिर निर्माण में जमीन देने के लिए है, सिर्फ हिंदू हम बैकवर्ड लोग उस मंदिर में भगवान को मूर्ति स्थापित करने के लिए है, मंदिर का निर्माण करने के लिए है। जैसे ही मंदिर का जमीन पर मंदिर का निर्माण हो जाती है, हमारा मूर्ति स्थापित हो जाती है, फिर हम बैकवर्ड हो जाते हैं, फिर अछूत हो जाते हैं। तो ये तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लंबे कालखंड से, आज़ादी के बाद से चल रही है। 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को एक और बड़ा झटका लगा है। रांची जिला ग्रामीण मंत्री हरिनाथ साहू ने आज अपने दल बल के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन को छोड़ करके लोक हित अधिकार पार्टी का आज दामन इन्होंने थामा है। हमारे साथ अभी हरिनाथ साहू है। उतना बड़ा पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी का दामन छोड़ करके आखिर क्यों लोक हित अधिकार पार्टी, जो अभी एक उभरता हुआ पार्टी है, जिसका झारखंड में कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे छोटा पार्टी का दामन थामने का पीछे क्या उद्देश्य है और उस बड़ी पार्टी को आखिर इन्होंने क्यों छोड़ा? आप रांची जिला में ग्रामीण मंत्री थे, आप भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आखिर क्यों ये छोटी सी पार्टी का आपने दामन थामा है? पार्टी छोटी है किंतु विचारधारा सबसे बड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होकर के भी विचारधारा सबसे छोटा हो चुका है वर्तमान में, कह सकते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्यों के साथ मैं जुड़ा था, उनके सिद्धांतों के साथ जुड़ा था, वो जस्ट उसका विपरीत काम कर रही है। वो अंत्योदय की बात करती है, वो राष्ट्रवाद की बात करती है, वो विश्व गुरु बनाने की बात करती है भारत को। किंतु इन सारे एजेंडों के पीछे, सारे सिद्धांतों के पीछे यहाँ विशेष करके जो स्थानीय लोग हैं, मूलवासी हैं, दबे कुचले, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी और बहुसंख्यक पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग है, उसका वो एक प्रकार से भेंट चढ़ा करके, बलि लेकर, उसके अधिकारों का हनन करके वो अपने गुप्त एजेंडा पर वो काम कर रही है। जिसके वजह से मैं पिछले 8 वर्षों से कार्यरत भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद मैं जिला का मंत्री के बाद त्यागपत्र दिया। उस पार्टी में रहते हुए हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर झारखंडियत का और झारखंड निवासियों का मैं हक हुकूक की बात नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि भाई इस राज्य के अंदर में यहाँ के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को पलायन से रोकने के लिए यहाँ पर खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बननी चाहिए। यहाँ का बहुसंख्यक अति पिछड़े समाज का, जिसकी आबादी लगभग 54% है, उसका आरक्षण बढ़ना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य है कि जिससे 27% हम लोग को एकीकृत बिहार में जो हमें मिल रहा था आरक्षण, उसे भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में रघुवर दास जी के समय 14% करा दिया गया था। तो मैं कह सकता हूँ वैश्य आयोग की लड़ाई, वैश्य आयोग की गठन की लड़ाई, चाहे वैश्य जो 42% इस राज्य में है, उसको वैश्यों को आरक्षण और वैश्य आयोग का गठन की लड़ाई लंबे कालखंड से
इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार में भी हम लोग ने काफ़ी मांग रखा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी वैश्य विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, झारखंडी विरोधी है। मैं कह सकता हूँ उसका जो मैंने जो मांग कहा था भारतीय जनता पार्टी में अंदर में कि इस देश के अंदर में जातीय जनगणना अविलंब होना चाहिए, जिससे पता चले कि इस देश के अंदर में किसकी कितनी आबादी है, और जाति जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी और सभी जगह उसको आरक्षण के उसी अनुसार से शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार बने। इस चीज़ की मैंने मांग रखा था, तो उन्होंने हमें पार्टी विरोधी करार दिया। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ पार्टी अभी नई है, छोटी जरूर है, लेकिन सिद्धांत इसका विजन बहुत बड़ा है। लोकहित अधिकार पार्टी ये झारखंड की पार्टी है और पूरे देश स्तरीय इसके प्रचार प्रसार बहुत जल्द हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस न्यायिक लड़ाई के लिए, जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई की मैं परिकल्पना और सिद्धांतों के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में दहलीज में कदम रखा था, वो लोकहित अधिकार पार्टी के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवाओं को, गरीबों को मुफ्त में शिक्षा और मुफ्त में इलाज, चिकित्सा का जो इनका मूल एजेंडा में है, और सभी वर्गों को, चाहे वो दलित है, चाहे आदिवासी है, चाहे अति पिछड़े समाज है, बहुसंख्यक है, दबे कुचले वंचित शोषित वर्गों के लिए सामाजिक लड़ाई और राजनीतिक भागीदारी का जो उन्होंने अपना विजन बनाया है, इन्हीं से प्रभावित होकर के मैं आज लोकहित अधिकार पार्टी में सैकड़ों समर्थकों और विशेष करके हमारी महिला बहन ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के अपना उत्साह दिखाया, मेरा साथ दिया। हमें लगता है कि कम से कम 200 महिला बहनें और 200 भाई ने हमारा साथ दिया, जिसमें कई समाज के अगुआ लोग थे, कई राजनीतिक दल के, भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर पदाधिकारी मंडल के, जिला के थे, और पूर्व के भारतीय जनता पार्टी थे, और RSS के भी कई हमारे कार्यकर्ता बंधु आज हमारे लोकहित अधिकार पार्टी मेरे साथ सदस्यता लिया है। हरिनाथ जी, आपने भाजपा पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड विरोधी है, स्थानीय नीति का विरोधी है, लेकिन जब रघुवर दास की सरकार इस राज्य में थी तो उन्होंने 1925 का कट ऑफ पे राज्यवासियों को स्थानीय नीति देने का तो काम किया, फिर झारखंड विरोधी कैसे हुआ? यही तो बात का समझना है कि भाई सभी राज्यों में, देश के अंदर में सभी राज्यों में स्थानीय नीति और नियोजन नीति, वहाँ के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र, जैसे झारखंड में खतियान है, 3-3 बार सर्वे रिपोर्ट है, उस खतियान आधार पर, चाहे वो 32 की खतियान का रिपोर्ट है, चाहे 1909 का 8 का खतियानी आधार रिपोर्ट है, उस आधार पर ये स्थानीय नियोजन नीति नहीं लागू करके ये बाहरियों का और कुछ चंद मुट्ठी भर शासक वर्गों का ये पार्टी है। 1985 का जो कटआउट डेट जो रघुवर दास जी के कार्यकाल में तय किया गया था, ये साफ दर्शाता है इसका मंशा को। आज 60-40 जो वर्तमान में चल रहे 60-40 नहीं चलता हो। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बिचौलिए लोग, जिसके समर्थक लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूं कि ये लोग का नियत और नीति बिल्कुल गलत है। ये लोग कभी चाहता ही नहीं है झारखंड का विकास हो, झारखंडियों का पलायन रुके, झारखंड के लोगों को सरकारी नौकरी में भागीदारी मिले, यहाँ के लोगों को राजनीतिक भागीदारी। अभी देख सकते हैं वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी का जो संजय सेठ जी है, हरियाणा से है, राजस्थान से हमारे समरी लाल जी हैं मूलवासी। अभी ये लोग एक्चुअली में अपने गुप्त एजेंडा, जो बाहरी तत्वों को प्रश्रय देना, बाहरी लोगों को सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयड करना, यहाँ के राजनीतिक हिस्सेदारी पर कब्जा करना, ये इनका शुरू से इतिहास रहा है। हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग जागरूक नहीं है, अति पिछड़े दलित आदिवासी बहुसंख्यक लोग, इसीलिए हमारे लोगों को कभी हिंदू मुसलमान का, कभी राष्ट्रवाद का एजेंडा दे करके, मूर्ख बना करके असल मुद्दे से, जो हमारा स्थानीयता मुद्दा होना चाहिए, जो हमारा राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा होना चाहिए, जो यहाँ का बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जो पलायन हो रहे हैं अपना रोजगार और सरकारी नौकरी का अभाव में, वो मुद्दा होनी चाहिए। वो मुद्दा नहीं हो करके कभी हिंदू का मुद्दा, तो कभी राष्ट्रवाद का मुद्दा, तो कभी राम का मुद्दा, यही छलावा करके यहाँ के मूर्खों, यहाँ के बहुसंख्यकों को मूर्ख बनाया जा रहा है। पार्टी छोड़ने के बाद आपने एक और आरोप लगाया आपने कि भाजपा में रह करके अगर भाजपा के विरोध में आप बात करिएगा, अगर संविधान की आप बात करिएगा, हक हुकूक की अगर आप बात कीजिएगा, तो आप भाजपा में भाजपा विरोधी कहलाइएगा। ये क्या, आखिर ये आरोप, इतनी बड़ी आरोप आप भाजपा पे जड़ रहे हैं, इसका क्या तथ्य है? देखिए, चैनलों के माध्यम से पूरा प्रदेश देखा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी देखा। मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में रह करके सेवा किया। 5 वर्षों तक प्रदेश कार्य समिति OBC मोर्चा में रहा, कई जिलों के प्रभारी भी रहे।
पिछले 2.5-3 साल से मैं जिला ग्रामीण ओबीसी जिला ग्रामीण के जिला मंत्री में भी रहे। तो मुझे चूँकि कोई भी राजनीतिक दल में जब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भागीदारी लेता है तो मुझे लगता है कि वो उसका एक अपना राजनीतिक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या था मेरा कि हम जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं, जो मेरा झारखंड है, इस झारखंड में चूँकि एक आंदोलनकारी भी रहा हूँ अलग झारखंड राज्य का। मैंने जिस सपनों का झारखंड मैंने देख करके लड़ाई लड़ा, मुझे लगा था कि झारखंड अलग राज्य बनेगी तो यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, यहाँ का संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में 100% भागीदारी मिलेगी, यहाँ के जनता को राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, हमारे ही भाई भतीजा लोग विधायक सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ के लोगों के साथ न्याय करेगी। मैं इस ख्याली सपनों के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों से मैं अपेक्षा करता था। किंतु मैंने आपको याद होगा, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से और एक और चैनल के माध्यम से मैंने कहा था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण का मंत्री मैं हुआ करता था, मैंने साफ शब्दों में कहा था, चूँकि ये चैनल में कहने से पहले मैं शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ये बाबूलाल मरांडी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी सहित केंद्रीय प्रदेश के नेतृत्व को और सांसद विधायक को मैंने अवगत कराया था कि भाई साहब, यहाँ हम लोग को जिस उद्देश्य से राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये असल मुद्दा क्या होना चाहिए कि यहाँ का झारखंडियत की बात होनी चाहिए, यहाँ का स्थानीय नियोजन नीति की बात होना चाहिए, 32 आधारित खतियानी आधारित स्थानीय नीति बने और यहाँ पलायन जो हो रही है, जो जेपीएससी बार बार बाधित हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा था कि भाई इस देश के अंदर में सुअर का जनगणना हो जाता है, गाय का जनगणना हो जाता है, कुत्तों की जनगणना हो जाती है, मुर्गी की जनगणना हो जाती है, भैंसों की जनगणना हो जाती है। अगर जाति व्यवस्था आपने बना रखा है कि कोई लोहार है, कोई चमार है, कोई घासी है, कोई तेली है, कोई बनिया है, कोई सूड़ी है, तो फिर जाति की जनगणना क्यों नहीं? मैंने स्पष्ट कहा था कि देश के अंदर में जातीय जनगणना होनी चाहिए, चूँकि हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं और सबसे ज़्यादा इस देश में आज़ादी के बाद अगर किसी समुदाय का शोषण हुआ है तो वो बैकवर्ड क्लास का हुआ है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद था नरेंद्र मोदी जी से कि वो जब आए हैं तो जातीय जनगणना भी होगी और वैश्यों को और यहाँ का पिछड़े वर्ग को आरक्षण भी मिलेगी। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ, आरक्षण हमें घटा, अभी वर्तमान के रोस्टर देख लीजिए, इससे पहले 27 से 14 किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 14 किया गया था। तो ये वैश्य विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है। इसलिए मैंने कहा था कि भाई यहाँ का स्थानीय नियोजन नीति बने, खतियान आधारित पर यहाँ पर जनगणना आधार पर आरक्षण नीति बने, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी मिले। और जिस हिंदुत्व का एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी देश में चला रही है, एक नफरत की राजनीति, मैंने उस पर भी कहा था कि सिर्फ हिंदू जमीन मंदिर निर्माण में ज़मीन देने के लिए है, सिर्फ हिंदू हम बैकवर्ड लोग उस मंदिर में भगवान को मूर्ति स्थापित करने के लिए है, मंदिर का निर्माण करने के लिए है। जैसे ही मंदिर का जमीन पर मंदिर का निर्माण हो जाती है, हमारा मूर्ति स्थापित हो जाती है, फिर हम बैकवर्ड हो जाते हैं, फिर अछूत हो जाते हैं। तो ये तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लंबे कालखंड से आज़ादी के बाद से चल रही है और लोग को मुगालते में रख करके यहाँ अमृत महोत्सव 75 साल का मनवा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यदि मैं हिंदू हूँ तो मुझे भी पूजा पद्धति में हमें भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कोई अगर मंदिर ट्रस्ट का निर्माण होती है, जैसे राम मंदिर सहित कितने भी सैकड़ों बड़े बड़े मंदिर मठ का निर्माण हुआ है, जो बैकवर्डों के ज़मीन, बैकवर्डों के चंदा, बैकवर्डों के माने पैसों से हुआ है, उसमें हम लोग का मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट का भी हमें कम से कम अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष बना दीजिए, सचिव बना दीजिए। तो ना हमको आप मंदिर ट्रस्ट का अधिकार दे रहे हैं, ना मंदिर का पुजारी बना रहे हैं। तो भैया खाली मुसलमान से लड़ने के लिए हम हिंदू बना रहे हो, सिर्फ मैंने एक प्रोपगेंडा है। ये लोग हमें मस्जिद तोड़वाने के लिए बनाते हैं। आए दिन बड़े बड़े धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मठाधीश लोग आए दिन मतलब प्रोपगेंडा, बैकवर्डों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि यहाँ का मुसलमानों को क्या करना चाहते हैं। लोग मुसलमान को भगा देना चाहते हैं, मुसलमान को मार देना चाहते हैं, मुसलमान हीन करना चाहते हैं। एक तरफ तो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अखंड भारत का निर्माण करेंगे, बांग्लादेश को भी मिलाएंगे, पाकिस्तान को भी मिलाएंगे, अफगानिस्तान को भी मिलाएंगे, श्रीलंका को भी मिलाएंगे और तरह तरह का मैंने बात करती है पूरा अखंड भारत बनाने का, जो कि अधिकतर मुस्लिम कंट्री है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जब चुनाव के समय आते हैं तो ये पासमानदा मुसलमानों को सदस्यता अभियान चलवाते हैं। यूपी में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, वहाँ बड़े पैमाने पर मुसलमानों को नगर निकाय का चुनाव में लोग टिकट देने का भी काम करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे बैकवर्ड क्लास के अनपढ़ लोग को, कम पढ़े लिखे लोग को हमें मुसलमानों से नफरत का दिन रात पाठ पढ़ाते हैं। जिस तरह से लोग हरिनाथ साहू को भारतीय जनता पार्टी में देखा कि अपने पार्टी के नीतियों के खिलाफ में हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखा, क्या लोकहित अधिकार पार्टी में
अगर पार्टी की नीतियां गलत होती है तो उसी तरह से हरिनाथ साहू लोगों के सामने में दिखाई देगा। बिल्कुल, मैं किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। बंधुआ मैं किसी पार्टी का किसी एजेंडे का शिकार मैं कभी नहीं रहा हूँ। मेरा इतिहास है, इसलिए कुछ लोग हमें दल बदलू भी कहते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अगर 50 को भी पार्टियां अगर बदलना पड़े तो मुझे स्वीकार है, लेकिन जो इस झारखंड के अस्मिता के साथ, झारखंड के हक अधिकार के साथ, झारखंडियों के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जो अपनी नीतियों से भटक जाएगा, हरिनाथ साहू उसे 1 मिनट भी छोड़ने में देर नहीं करेगा। मेरा उद्देश्य कोई सांसद विधायक राजनीतिक दलाली करके अपना विकास करना नहीं है। मैं एक आंदोलनकारी रहा हूं। मुझे झारखंड का विकास देखना है। जब तक जिंदा रहूंगा मैं यहाँ का हक हुकूक की लड़ाई लड़ूंगा, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ झारखंड के न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो लोक हित अधिकार पार्टी की बात हो, चाहे किसी भी अन्य दल की बात हो। जब तक लोक हित अधिकार पार्टी अपने विजन पर कायम है, अपने उद्देश्यों के साथ है, हरिनाथ साहू उसका एक सेनापति बन करके हमेशा अगुवाई का काम करेगा, लोगों को जोड़ने का काम करेगा और इस राज्य ही नहीं पूरे देश में इसका परचम लहराएंगे। ये मेरा अपना संकल्प है। किंतु अगर जिस दिन वो राज्य विरोधी काम करेगा, जिस दिन यहाँ का झारखंडियों के खिलाफ कोई रणनीति बनाएगा, हरिनाथ साहू उसे सबक सिखाने का काम करेगा। 8 सालों तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद अपने ही पार्टी के नीतियों के खिलाफ हमेशा सड़क से लेकर के सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला शख्स आज भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और लोक हित अधिकार पार्टी का दामन थामा है। अब भविष्य में क्या होगा ये तो तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तो कहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दामन को छोड़ करके बड़े बड़े ऐसे ही उनके जो राजनेता हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो समाज की अगुवा करते हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो दामन छोड़ करके दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति इस प्रदेश में हो रही है और हो सकता है कि इसका खमियाजा आने वाला जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभा का, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो लगातार ऐसे ही मुद्दों से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।